दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, क्रिप्टो मार्केट में भूचाल अभी तक भी है और ब्लीड कर रही है। कैंडल्स आप देख रहे हैं कि रेड ज्यादा बन रही है ग्रीन की निस्बत, लेकिन एक दो कॉइन ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अब उनमें से सबसे नंबर 1 पर जो आता है दोस्तों, वो आता है इथेरियम। उसके बाद सोलाना और कार्डानो भी आ जाते हैं, लेकिन इथेरियम सबसे ज्यादा जो परफॉर्म अच्छी कर रहा है इस वक्त मार्केट में, वो इथेरियम ही है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि वो बिटकॉइन से भी ज्यादा अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। बिटकॉइन को समझा जाता है मतलब एक रानी है वो कॉइन्स की, या फिर बादशाह है इस किंगडम का, लेकिन इथेरियम आने वाले दिनों में शायद किंग बन जाए या फिर रानी बन जाए, आई डोंट नो। तो इथेरियम के बारे में ही कुछ न्यूज है जो कि मैंने आपके साथ शेयर करनी है। उसका ताल्लुक बिटकॉइन से भी बनता है। आप में से अगर कोई दोस्त सोच रहा है कि मैं कहां पर इन्वेस्टमेंट करूं, मेरे पास बजट या पैसे पड़े हुए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए दोस्तों बहुत अच्छी होगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और यहाँ पर मिस मत कीजिएगा। वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी मिलेगी। चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब दोस्तों। यहाँ पर एक आर्टिकल शेयर हुआ है, तो ये एक आर्टिकल है दोस्तों मार्केट इनसाइडर का, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर प्रेफरिंग इथेरियम ओवर बिटकॉइन सेज जेपी मॉर्गन। ठीक है, जेपी मॉर्गन की जानिब से ये न्यूज दी गई है कि इथेरियम को ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है बिटकॉइन के बजाय। ठीक है, तो ये एक हिस्ट्री की बहुत बड़ी न्यूज है दोस्तों। इससे पहले मेरा ये ख्याल है कि ऐसी बात करने के लिए भी किसी को बहुत बड़ा दिल गुर्दा चाहिए होता था क्रिप्टो मार्केट में कि बिटकॉइन के बजाय किसी और कॉइन को ज्यादा जो है ना वो प्रेफर किया जाए, लेकिन ऐसा यहाँ पर है, एक्चुअली हो रहा है। उसकी वजह क्या है ये भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। यहाँ पर भी शेयर की गई है ऐसी चीजें। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर मोर इंटरेस्टेड इन इथेरियम क्रिप्टो ईथ, ठीक है, futures than Bitcoin crypto BTC once as per JP Morgan analysis। JP Morgan का ये एनालिसिस है कि इन्वेस्टर्स, अब इन्वेस्टर से मुराद क्या है दोस्तों? इन्वेस्टर से मुराद एक तो ये हो जाती है कि मैं और आप, लेकिन यहां पर मेरा जो मकसद है, जो मैं समझाऊं, वो ये है कि दोस्तों वो इंस्टीट्यूशंस जिनके पास बिलियंस और बिलियंस डॉलर्स पड़े हुए हैं और वो इन्वेस्ट करते हैं फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, 5 सालों के लिए या 10 सालों के लिए, और वो बिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें कहा गया था कि इथेरियम की प्राइस कुछ इस तरह बढ़ी है जैसे कि हर किसी ने अपनी सैलरी इथेरियम में लगा दी हो। अब यही सीन एक्चुअली 2013-14 के बाद बिटकॉइन के साथ हुआ था, और बिटकॉइन की प्राइस में 2018 में हमें एक बहुत बड़ा बबल दिखने में आया था और उसके बाद उसकी प्राइस फिर डाउन हुई। लेकिन यहाँ हमारा टॉपिक चूंकि इथेरियम है तो वहां वापस ही आते हैं। ठीक है, नीचे अगर आप देखें तो दिस इज अ सेटबैक फॉर बिटकॉइन एंड अ रिफ्लेक्शन ऑफ वीक डिमांड बाय इंस्टीट्यूशनल investors that tend to use regulated CME futures contracts to gain exposure to Bitcoin, the New York-based bank said। अब इसका मतलब दोस्तों यह है कि उसकी डिमांड में कमी आ रही है। डिमांड में कमी आ रही है तो जाहिर सी बात है लोग ही डिमांड करते हैं। लोग जब उसको बाय नहीं कर रहे तो डिमांड कम ही होगी। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि डिमांड एक्चुअली कम क्यों हो रही है दोस्तों। उसका जवाब एक तो यहां पर आपको मिलता है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैव बीन मूविंग टुवर्ड्स इथेरियम फ्यूचर रिसेंटली विद द कॉइन्स लंडन अपग्रेड लास्ट मंथ बीइंग अ सिग्निफिकेंट फैक्टर। तो अभी जो रिसेंट अपग्रेडेशन हुई है इथेरियम में दोस्तों, एक तो सबसे बड़ी वजह वो है कि अब एक तो इथेरियम ने बर्न करना भी शुरू कर दिया है। और मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया कि इथेरियम जो है वो एक दिन हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा भी आया है कि जिस दिन इथेरियम प्रोड्यूस कम हुआ और बर्न ज्यादा हुआ, मतलब उसकी बर्निंग ज्यादा हो गई, ठीक है, प्रोडक्शन की बजाय। तो जब बर्निंग हो रही है इट मीन्स डिमांड बढ़ेगी। जैसे जैसे वक्त आगे जाएगा दोस्तों, ट्रांजेक्शन के हिसाब से, अगर यहां पर एक और चीज भी मद्देनजर रखी जाए तो वो ये है कि इसकी पूरी जब इंप्लीमेंटेशन दोस्तों हो जाएगी तो इथेरियम की जो फीस है उसमें भी कमी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल इस वक्त सबसे ज्यादा जो ट्रांजैक्शन फीस महंगी है वो इथेरियम की है, लेकिन फिर भी दोस्तों सबसे ज्यादा जो नेटवर्क यूज होता है वो भी इथेरियम का ही होता है। अब वो नेटवर्क क्यों यूज होता है मैं वो आगे बताता हूं आपको। अब दोस्तों ये नेटवर्क भी इसी तरह यूज होता रहे, लेकिन इसमें बढ़ोतरी भी आती रहे, मतलब इसकी जो यूजेज है वो बढ़े भी, तो फायदा क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा इथेरियम बर्न होगा। जितना इथेरियम ज्यादा बर्न होगा उतना इसकी प्राइस भी बढ़ेगी। दूसरे नंबर पर जितनी इसकी ट्रांजैक्शन फीस दोस्तों सस्ती हो जाएगी उतना इसमें यूजेज बढ़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि यूजेज इसका जो है वो ज्यादा क्यों है। दोस्तों जितने भी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं क्रिप्टो स्पेस में, उसका मोर देन 90% जो है वो इथेरियम बेस्ड है। अब सबसे ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस जो है वो, इसका मतलब ये हुआ कि यूज होता है इथेरियम का। अब ये जितना भी होता है इसमें
इंक्रीजमेंट होगी आने वाले दिनों में। उसकी सबसे बड़ी वजह जो मैंने आपको बताई वो ये है कि दोस्तों इसकी जो ट्रांजैक्शन फीस है वो कम होने वाली है, लेकिन ये 2022 तक जाकर कंप्लीट होगा। प्राइस में बबल आपने अभी देख लिया है, लेकिन 2022 में जब इसकी ट्रांजैक्शन फीस कम हो जाएगी फिर तो इसकी प्राइस दोस्तों एक ब्लास्ट ही कर देगी ना, जाहिर सी बात है। वही बात आप अपनी स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं। पोस्ट द अपग्रेड इथेरियम वाज एक्सपेक्टेड टू बर्न ओवर 5 बिलियन इन 1 ईयर, मतलब 5 अरब डॉलर के इथेरियम जो है ना वो एक साल के अंदर बर्न हो जाएंगे। अब इतने ज्यादा जब टोकन बर्न होंगे तो अल्टीमेटली इसकी प्राइस में इंक्रीजमेंट होनी है। और इंस्टीट्यूशंस जो है दोस्तों वो टेक्नोलॉजी को भी देख रहे हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन जिस टेक्नोलॉजी पर बनी थी वो टेक्नोलॉजी है 2009 की, ठीक 2009 में बिटकॉइन बनी, उसके बाद इसमें अपग्रेडेशन कोई भी नहीं हुई। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है दोस्तों बिटकॉइन की, नो डाउट, वहां तक अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया। लेकिन ये जो न्यू ट्रेंड्स आए हैं क्रिप्टो स्पेस में, फॉर एग्जांपल एनएफटी का आ गया, ठीक है, या फिर डिसेंट्रलाइज फाइनेंस आ गया, या फिर आपकी नेटवर्क या ब्लॉकचेन पर टोकन्स का बनना आ गया, इस तरह की चीजें। अब गेम्स बनने लग गई हैं या गेम्स पर एनएफटीज और फिर टोकन्स जो है वो मिलते या माइन होते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ना वो बिटकॉइन के पास नहीं है बल्कि इथेरियम के पास हैं। लेकिन मैं तो यहां पर यह भी कहूंगा कि इथेरियम इनका मौजूद है, मतलब इनको बनाने वाला है, इनको क्रिएट करने वाला है। ये सारा आइडिया ही इथेरियम की वजह से मार्केट में आया है, जिसकी वजह से इथेरियम को बाकी सब टोकन या नेटवर्क्स जो है क्रिप्टो करेंसी के उन पर एक एडवांटेज हासिल है। यही वजह है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो देख रहे हैं कि इथेरियम जो है वो आने वाले दिनों में शायद दोस्तों बहुत ज्यादा प्राइस बनाए, और अब ज्यादा जो प्रॉफिट मिल सकता है वो इथेरियम में मिल सकता है बिटकॉइन के बजाय। अगर इंस्टीट्यूशंस दोस्तों वहां पर जाते हैं तो मैं भी वहीं पर जाऊंगा, और मैं वाकई ये समझता हूं कि हम बिटकॉइन में इन्वेस्ट करें उससे ज्यादा बेहतर होगा कि हम इथेरियम में इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, आपको ये वीडियो जरूर दोस्तों पसंद आई होगी। जितनी भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में हो सकती थी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।